ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। अभी तक हमने जो भी मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ये दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों की यात्रा है। जीवन से संबंधित, उपलब्धियों से संबंधित, आपके अंदर की भावनाओं से संबंधित, आपके मन से, बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से संबंधित, अनंत रहस्यों से संबंधित, दुर्गा सप्तशती की उस महाशक्ति से संबंधित ये यात्रा है। तो जो मित्र पहले से जुड़े हैं, धन्यवाद आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। और जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे 23 पार्ट्स हैं, 23 पार्ट्स, तो वो अवश्य देखें। अभी तक हमने बात की है स्वास्थ्य के बारे में, यानी ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। अभी हमने पिछली वीडियो में जब ददासी शुभाम हमने बात की कि हर व्यक्ति का शुभ अपना अपना है, हर व्यक्ति का अपना ही शुभ है, हर व्यक्ति की जीवन की सिचुएशंस अलग हैं, हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के समझने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के देश काल परिस्थिति सभी अलग है, सबकी अपनी अपनी स्मृति है। फिर हमने स्मृति के बारे में बात की कि कितने प्रकार की स्मृति होती है, क्या होता है। ये वीडियो भी उसी से संबंधित है। ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। ये वीडियो संबंधित है उस ऊर्जा से संबंधित जो आपको सब कुछ दे सकती है, परंतु वो सब कुछ प्राप्त करने से पहले हमें यह जरूर जानना होगा कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सारी दुनिया जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलती है, वो क्या है। क्योंकि स्मृति के बारे में हमारी बात हो गई है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है, दीर्घकालीन स्मृति क्या है और अल्पकालिक स्मृति क्या है, संवेदी स्मृति क्या है, स्मृति कैसे बनती है, एक बच्चा नामकरण संस्कार क्या है, गुड़ती क्या है, उस बच्चे के अंदर वह फ्रेश जो ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा अस्तित्व ये है, उसी अस्तित्व के अकॉर्डिंगली उसका आगे संसार बनता है। आज हम बात करेंगे कि दुख, दारिद्र दुख भय हारिणी मां दुर्गा को कहा जाता है, श्लोक बोलता है कि दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। यह भी उसी बात से संबंधित है। कैसे? हमने बात की कि हर व्यक्ति का शुभ अपना अपना है। भगवती तथास्तु लेके बैठी है, कहती हैं तथास्तु। मां, चोर कहता है मां आज कोई हाथ लग जाए, तथास्तु, है ना। जहां तक, और साथ में हमने पहले भी बात की है कि जहां तक आपका मन जा सकता है, आपकी बुद्धि जा सकती है, वहीं आपकी सृष्टि है, और जो आपकी सृष्टि है वो आपको प्राप्त जरूर होगी। आज मैं इसके बीच में, क्योंकि जब हम का ए ईलाहिम ये वाले मंत्र की बात करेंगे, जब हम देवी सूक्तम, तांत्रोक्त देवी सूक्तम की बात करेंगे, दिव्यथर्व शीर्षम की बात करेंगे, तो भी ये बातें होनी है। तो आज मैं श्री विद्या को बीच में इंक्लूड कर रहा हूं। त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों की सुंदरी, तीन तरह की मेमोरीज, तीनों पुरों की सुंदरी, तीन ही लोक, तीन ही महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ठीक, और ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। आपकी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आपकी तीनों तरह की मेमोरी, संवेदी शॉर्ट टर्म्ड, जिसको हम तत्कालिक कहते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं शॉर्ट टर्म्ड मेमोरी, अल्पकालिक, ठीक है, और उसके साथ में दीर्घकालिक स्मृति, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, गर्भ धारण करना और फिर उसके बाद 9 महीने का ये प्रोसेस हो गया, 9 महीने की बरसी हो गई। ये क्या है? ये आकाश है, ये सब आकाश है। हमने पहले बात की कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्मृति बनती है, ठीक।
अब एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आप अगर दुखी हो तो दुखी अपने कारण हो, दुखी किसी के कारण नहीं हो। अगर आप दरिद्र हो, जो बहुत अमीर लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, पर गरीब मरना, उसमें आपका कोई दोष नहीं था कि आप गरीब जन्म लिए। पर गरीब अज्ञानी, यहां गरीब का अर्थ केवल यह मत सोचिएगा कि मैं धन की बात कर रहा हूं। मैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है, रूप सौंदर्य ये सबसे बड़ा धन है, ठीक है। तो आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी छाप छोड़े बिना चले गए, ये सबसे बड़ा पाप है। आपने कुछ प्राप्त ही नहीं किया, आपने धनार्जन नहीं किया, कोई बात नहीं, ज्ञानार्जन किया हो, कुछ भी किया हो, सृष्टि से आपको सृष्टि में लाया गया, आपने वो नहीं दिया, चाहे वो नेगेटिविटी है चाहे पॉजिटिविटी है, आप कुछ ना कुछ देके तो जाते ही हो ना, ठीक है। तो दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्ना सर्वोपकार करना सदार्द्र चित्ता, इसको एक लाइन में पहले खत्म करूंगा, फिर उसके बाद में दरिद्रता क्या है, दुख क्या है, भय क्या है, हर एक पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। दरिद्रता क्या है, दरिद्र क्या होता है, दरिद्र का अर्थ केवल क्या पैसा ना होना होता है, धन ना होना होता है। दुख क्या है, सुख क्या है, किस प्रकार से हमारे भावनात्मक तल पर ये घटनाएं घटित होती हैं, ये है क्या, ये साइंस क्या है, बात क्या है, कहानी क्या है। इसका जो अनुवाद बनता है दारिद्र दुख भय हारिणी, यानी साधक के दरिद्रता, दुख और भय को हरने वाली हे भगवती कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय, सब प्रकार के उपकार करने वाली हे भगवती, तुम्हारा अपने साधकों की तरफ, पुरुषों की तरफ जो तुम्हें भजते हैं, जो तुम्हें स्मरण करते हैं, हमेशा तुम उनके दारिद्र दुख भय इन सबको हरण करने के लिए आप उपकार रूप में, आपका चित्त जो है वो दयाद्र रहता है, यानी आपको दया हमेशा बनी रहती है। अब यहां पे ये श्लोक तो आपने पढ़ लिया, दारिद्र दुख भय हारिणी। जब हम दुर्गा सप्तशती की स्टार्टिंग में बोल रहे थे, या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, है ना, कि तुम कुलीन मनुष्यों में लज्जा बन के रहती हो, है ना, जो असभ्य लोग हैं उनमें तुम दरिद्रता बन के रहती हो, ठीक है, सज्जन पुरुषों में तुम लज्जा कुलीनता बन के रहती हो, है ना। ये सब बातें हमने की हैं। जिन मित्रों ने पहले वीडियोस नहीं है जरूर देखें, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक एक लाइन दूसरी लाइन के साथ जुड़ी हुई है। दरिद्र दुख, दरिद्र होता कौन है? क्या जिसके पास धन नहीं होता वो दरिद्र होता है? क्या जिसके पास कोई चीज नहीं होती है, मान लो आप, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अगर मान लो आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, आप किसी से प्रेम करते हो आपको नहीं मिला, आप किसी से दूर जाना चाहते थे आप नहीं जा पाए, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या आप किसी के साथ रहना चाहते थे वो आप नहीं रह पाए, या आप ये प्रोजेक्ट आप चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये मैं नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर आप ये चीज प्राप्त करना चाहते थे, सपोज इट आप चाहते थे कि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मैं पीएचडी कर जाऊं, मैं चलो यूपीएससी कर जाऊं, ठीक है, या फिर मैं कनाडा सेटल हो जाऊं, ठीक है, मैंने इतना पैसा देखा, इतना ये देखा, अब मुझे भगवती ने जो है वो कहां फेंक दिया, मैंने इतना प्रेम सबको दिया, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। हम कहते हैं ना कि यार मैंने इस जन्म में तो कभी कुछ गलत नहीं किया, होश में तो कभी नहीं किया, बेहोशी में पता नहीं। तो वो ही यही स्मृति है, यही स्मृति है। दरिद्र इंसान दरिद्र को ही मिलता है,
दरिद्र व्यक्ति दारिद्र को ही अट्रैक्ट करता है। दुख व्यक्ति, उसको दुख में, आप कभी देखा है आपने, आप सैड सॉन्ग सुनते हो ना तो आपको भाव आता है, भाव आता है, आप पिछली यादों में चले जाते हो, स्मृतियों में चले जाते हो। मेरी मान लो कोई लाइफ की ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि मैं उस एक चीज है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया, मान लो, ठीक है, कोई भी हो सकती है, वो धन हो सकता है, कोई और पोजीशन हो सकती है, हो सकता है मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, या मैं कुछ और करना चाहता था, नहीं बन पाया, सिचुएशन ऐसी बन गई, ठीक है, तो वो मेरे दुख का कारण बना। और सबसे बड़ा दरिद्रता क्या है मालूम है? अपने आप को हीन समझना। जो व्यक्ति निर्भयो जायते मत्र संग्रामेश्व पराजिता, है ना, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, वो शक्ति सब तरह के उपकार करती है। अब जैसे जो आप कहें कि क्या बोलेंगे उसको, कि जैसे जैसे एक चोर का शुभ कुछ और हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वह स्मृति बनी हुई है और वही स्मृति उसके उत्थान के लिए कार्य करती है, वो चोरों का बादशाह बन जाता है, ठीक है। और वही स्मृति एक साधु के अंदर भी कार्य करती है, वो तपश्चर्या करता करता स्वयं को भगवत रूप में प्राप्त कर लेता है, उसके अनंत ऊर्जा में स्वयं को एक कण रूप में सम्मिलित कर देता है, ठीक है तो स्मृति ही है, तो तपश्चर्या, ठीक है। दरिद्र व्यक्ति जो है वो दरिद्रता क्यों मैनिफेस्ट करता है? वो मैनिफेस्ट नहीं करता, एक्चुअली वो मैनिफेस्ट नहीं करता है, वो भी पैसा चाहता है, दुखी व्यक्ति भी सुख चाहता है। भय आते कहां से हैं, ये लेयर्स कौन सी हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दरिद्र व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति दरिद्रता को ही क्यों अट्रैक्ट करता है, दुखी व्यक्ति दुख को ही क्यों अट्रैक्ट करता है, और भय कहां से आता है, इनसिक्योरिटीज कहां से आती हैं, ये हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। परंतु आज मैं थोड़ा सा इसमें कंक्लूड कर देता हूं, इस वीडियो को फिर मैं कंक्लूड करता हूं कि दरिद्रता का अर्थ है निर्धन होना, दुख का अर्थ है कुछ प्राप्त ना कर पाना, किसी भी तरह की एगनी, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का कोई इच्छा पूरी ना हो पाना, कोई इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाना जहां पे आप चाहते हैं कि कुछ हो जाए परंतु वो नहीं हुआ है, ये दरिद्रता और दुख की डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है भय, इनसिक्योरिटीज। भावनात्मक तल पर जहां पे अनकॉन्शियस स्टेट है, जहां पे दीर्घकालिक स्मृति है, वहां पे सृजन और संहार प्रतिक्षण एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और उसी में आपकी बहुत सारी सोल मेमोरीज, इमेंस एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स, ये सब उसके अंदर निहित होता है, समाहित होता है, ठीक। यहां पे जब हम दरिद्र व्यक्ति की बात करते हैं, निर्धनता, क्या इससे दरिद्र व्यक्ति केवल वही है जिसके पास धन नहीं है? कल वो बहुत धनवान था, यानी उसके पास पैसा था, आज नहीं है, क्या वो दरिद्र है? क्या हम उसे ऐसे बोलेंगे? अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो यह भी एक सच है, परंतु अगर आप एक परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य से देखें, अगर आप एग्जैक्टली उसको एनालाइज करें तो यह सच नहीं है।
ये सच का एक छोटा सा पार्ट है जो भौतिक रूप से हमारे जीवन में हमारे अंदर फलीभूत होता है। दुखी व्यक्ति क्या वही है जो व्यक्ति कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था परंतु नहीं कर पाया? भयहीन आप समझ लीजिए, जो भय जिसको आता है, जिसको डर लगता है, डर क्या केवल किसी चीज के छूट जाने का कारण है? पर भावनात्मक तल पर 3 तल भावनात्मक तल पर चलते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और उसी अनकॉन्शियस के अंदर इच्छा, कामना और वासना रहती है। इच्छा, कामना और वासना। इच्छा इज अ डिजायर, इज अ गुड थिंग। कामना इज अ गुड थिंग, वो काम बन गया, वो डिजायर बन गई है आपके अंदर। पहले विश थी, अब डिजायर बन गई है। यू वॉन्ट टू डू दिस, यू वॉन्ट टू अचीव दिस। वहीं when it comes to वासना, when it comes to वासना, तो वो भी एक स्मृति बन के आपके अंदर जाने कितने जन्मों की भरी पड़ी है। 8 तरह की लक्ष्मी बोली गई हैं। धन का अर्थ लक्ष्मी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। 8 तरह की लक्ष्मी है और 8 प्रकार के धन उसमें से ना होना, 8 में से किसी भी प्रकार का धन ना होना निर्धनता ही है, जिसमें ज्ञान भी है। आदि लक्ष्मी भी हैं, विजय लक्ष्मी भी हैं, गज लक्ष्मी भी हैं, और ऐसे ही विद्या लक्ष्मी भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अगली वीडियो इसी चीज के बारे में होगी कि दरिद्रता, दुख आते कहां से हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की लास्ट कंक्लूडिंग दैट दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, ये मन की विद्या है, ये श्री विद्या है। दुखी ही, जो दुखी है वो दुखी अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके मन की चाल वही है, मन की वर्तुल वही है। ये श्री विद्या है। बहुत गहन टॉपिक है। अष्टलक्ष्मी, 8 तरह के धन, उसको आप मॉडर्न साइंस में भी देख लें, मॉडर्न लाइफ में भी देख लें, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको। दैट रूल अप्लाइज एवरीवेयर।